फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स कहाँ पे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हैं। तो सिस ट्रांस की कंडीशन क्या होती है कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देयर इज नो रोटेशन पॉसिबल, या ऐसे स्ट्रक्चर हो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जहां पे फ्री रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, वन टू कार्बन पे रोटेशन फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर है तो यहाँ पे सिस ट्रांस शो हो सकता है। कंडीशन उसके लिए भी क्या है, ये कार्बन पे दो ऐसे स्ट्रक्चर हो जो आपस में डिफरेंट हो, ए नॉट इक्वल टू बी, या आप कह सकते हो यहाँ पे भी कंडीशन होनी चाहिए, देन दिस कंपाउंड्स कैन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, या ऐसे स्ट्रक्चर हो साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, ओके, वेयर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 1 2 पोजीशन पे कार्बन है और यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, मिथाइल यहाँ पे भी CH3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और ये जो दो है ग्रुप, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, दिस मींस यहाँ पे शो हो सकता है सिस, या यहाँ पे ट्रांस आइसोमर शो किया जा सकता है। क्लोज रिंग हो, फोर्थ मेंबर हो, या इस तरह से दो मिथाइल ग्रुप हो, दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे दोनों इस कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए, या साइक्लो या साइक्लोहेक्सेन रिंग हो, ऑल दीज structure can show symmetrical isomer because due to flipping is not possible। यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रक्चरल रोटेशंस होगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के क्रॉस रोटेशंस फ्री नहीं हो सकता है, दैट मींस ये सारे आपको शो कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो होगा। अब यहाँ स्ट्रक्चर दिया है 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे एक बात देखें कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 1 डाई, इस तरह से CH3 है और यहाँ पे CH3 है, इट मींस यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये शो नहीं करेगा। कंडीशंस क्या है कि दो कार्बन पे दो CH3 ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में शो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे 1 2 डाइमिथाइल तो साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मेंबर रिंग होगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी, और यहाँ 1 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि सिस और ट्रांस, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आइसोमरिज्म शो होगा, तो ये आंसर होगा। बट यहाँ पे 2 मिथाइल हेक्स टूइन ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कंडीशन है अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाए इसके पेंटीन, तो यहाँ आप देखें तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, तो इस 1 आप देखें तो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के पास, तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी शो नहीं होगा। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, सिस ट्रांस आइसोमर शो होगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस द कार्बन कार्बन बॉन्ड, या इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बनाए इसके लिए तो इस तरह से होता है। ये आप बोल सकते हैं एक्सियल कंडीशन पे, इक्वेटोरियल कंडीशन पे, और ये जो कंडीशन है 1 2 पे एक्सियल अगर है, इक्वेटोरियल है, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिस फॉर्म। लेकिन अगर इस तरह से है, इस फॉर्म में है, अगर आप देखें इस फॉर्म में है, तो हम इसको कह सकते हैं ट्रांस कंडीशन, जहाँ पे दोनों बॉन्ड एक्सियल है, इट मींस ये ट्रांस कंडीशन में है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब 1 2 पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हो, तो ये आइदर बिलो द प्लेन हो सकते हैं, या दोनों आपको अबव द प्लेन हो सकते हैं। इस कंडीशन में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो होगा, और ये सारी चीजें हो रही है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन रोटेशन अक्रॉस द डबल सिंगल बॉन्ड ड्यू टू द रिंग स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपने इसको समझा होगा। थैंक यू।